अब बेटा हेडिंग डालो, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, ब्रैकेट में लिखो वेक्टर एडिशन, ब्रैकेट में लिखो वेक्टर एडिशन, बताते हैं अभी सीख जाओगे। न्यूटन मतलब फोर्स, बच्चों मैंने इनके ऊपर एरो नहीं लगाया क्योंकि वो ऑब्वियस है कि न्यूटन है मतलब वो क्या है, फोर्स, और फोर्स इज अ वेक्टर। अब इस ब्लॉक पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, इस ब्लॉक पर क्या लग रहे हैं, तीन फोर्सेस, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अब रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब, किसका मतलब, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का ये मतलब होता है कि इन सबको रिप्लेस कर दिया जाए एक वेक्टर से जिसका असर, जिसका इफेक्ट, जिसका आउटकम बिल्कुल वैसा ही हो जैसा कि उन सारे वेक्टर्स का एक साथ हो रहा था। तो वो एक वेक्टर इन सबका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। फॉर एग्जाम्पल एक गड्ढा खोदते हैं 5 लोग, एक आदमी ऐसा है जो वही गड्ढा उतने समय में कर देता है जितना 5 लोग मिलके कर रहे थे, तो वो एक आदमी उन 5 का क्या है, रिजल्टेंट है। तो एक ऐसा फोर्स जो इस ब्लॉक पे लगे जिससे ब्लॉक बिल्कुल वैसा ही मूव करे जैसा कि इन तीनों के लगने से कर रहा था, तो वो एक फोर्स इन तीनों का क्या है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट मतलब अ वेक्टर, और रिजल्टेंट निकाला जाता है बाय वेक्टर एडिशन, बाय व्हाट एडिशन, वेक्टर। 5th क्लास के बच्चे को लेकर आऊंगा, 5th क्लास के बच्चे से पूछूंगा बताओ रिजल्टेंट क्या है, तो बोलेगा ये तो बहुत जाने, 10 और 5 एक तरफ, कितना हो गया 15, 2 बिल्कुल ऑपोजिट 30, तो रिजल्टेंट इज हाउ मच, 13। 13 न्यूटन इन व्हाट डायरेक्शन, डोंट से पॉजिटिव, से टुवर्ड्स राइट, से टुवर्ड्स राइट। अभी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव तो बताया नहीं। 10 और 5 एक दिशा में, हो गया इनका इफेक्टिव 15, 2 बिल्कुल ऑपोजिट, the resultant is 13. So first of all, what do we mean by resultant? Resultant vector is a vector which will have same effect, like resultant force is a force which will have same effect as all forces taken together. Resultant displacement is that displacement which will give the same displacement as the individual displacements. तो पहले इसका लिखो जरा, by resultant vector or by vector addition we mean a vector which will have same effect as all individual vectors together, as all individual vectors together. क्लियर हुआ? अब बच्चों यहां देखो लिखने का तरीका, लिखने का तरीका ऐसा रहेगा, यू हैव टू राइट वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2 प्लस वेक्टर f3। पर जब कर रहे हो तो यहाँ पे f3 को ऐड नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, माइनस। यहाँ फर्स्ट क्लास का बच्चा आके बोलेगा आपको ऐड करना नहीं आता, फर्स्ट क्लास का बच्चा बोलेगा आपको ऐड करना नहीं आता, और सर 10 प्लस 5 तो 15 होता है, 15 प्लस 2 तो 17 होता है। जबकि यहाँ पे उसको मैं समझाना पड़ेगा कि हम नंबर्स को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं।
और अगर दो वेक्टर ऑपोजिट हो जाए तो उसमें एक प्लस हो जाता है और एक माइनस हो जाता है. दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर. इसमें बेटा मैंने I have taken right direction as what? Positive. क्योंकि मैंने इसके लिए +10 लिखा है, इसके लिए +5 लिखा है, उसके लिए -2. I have taken right direction as what? Positive. कितना आसान है क्या निकालना? रिजल्टेंट. हाँ, तकलीफ तब आती है रिजल्टेंट निकालने में जब वेक्टर्स एक डायरेक्शन में ना हो, ऑपोजिट ना हो, उनके बीच में क्या हो? कुछ एंगल. अभी रिजल्टेंट निकालना 7th 8th क्लास के बच्चे को सिखा सकते हैं. अगर वेक्टर्स की दिशाएं सब एक तरफ हैं तब सिंपली क्या करना होगा? ऐड. ऑपोजिट है, सिंपली क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट. पर रिजल्टेंट निकालने में तकलीफ तब आती है जब उनके बीच में क्या हो? एंगल. इतना बना लो. अच्छा बेटा, अगर मैं ऐसे निकालता, अगर मैं ये निकालता फॉर एग्जाम्पल, but 17 is not the resultant. 17 is not the, it is some value but it is not the रिजल्टेंट. बिकॉज यहाँ पे आपने वेक्टर्स को ऐड नहीं किया, आपने उनकी केवल वैल्यूज को ऐड किया है. वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो निकलेगा उनका रिजल्टेंट. ये तो केवल ऐड किया है किसको? वैल्यूज को. 17 एक वैल्यू जरूर है पर वो रिजल्टेंट की वैल्यू नहीं है.